अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा कि अंदर की तरफ फिसलेगा। बताइए इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी दोस्तों बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा आयोडीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया शेप, बताइए क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। निम्न में से कौन सा परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है। ये तीनों ईंधन की श्रेणी में आते हैं परमाणु के। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है। चार्ल्स न्यूटन में। ठीक है। आइजैक न्यूटन होंगे। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। ठीक है। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पानी किस गैस से मिलकर बनता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों भारत में भारी जल तांबे में बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ए बराबर बी माइनस यू भागे टी। ठीक है। अगला प्रश्न, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है। ध्यान रखना अपकेंद्रीय है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा जर्कोनियम। ठीक है। दोस्तों ये तीनों रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है। और दोस्तों जर्कोनियम नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। ठीक है। पेरिस्कोप या परिदर्शी परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका क्या कारण है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, गुरुत्व नहीं होता। ठीक है। इसीलिए वहां जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं सीधे नहीं खड़े हो पाते। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि के स्रोत आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जिन्हें वह जलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किस कारण से ऊपर चढ़ता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा केशकत्व के कारण। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जड़त्व की संकल्पना देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेजी से निकलेगी? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों प्रकाशी फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा परवलय। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे जहरीली पदार्थ निम्न में से कौन है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा रेडियम। ठीक है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों अपकेंद्रक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किसका उपयोग करते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा स्प्रिंग घड़ी का। ठीक है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन।